तो दोस्तों लेके आया हूँ एक शानदार वीडियो जिसके कारण हो सकती है आपके बहुत समय की बचत, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक एंड्रॉयड टीवी 32 इंच का कौन सा ले। यानी कि अगर आप हो चुके हैं परेशान अपने लिए टीवी ढूंढते हुए और पाना चाहते हैं सबसे कम बजट में और सबसे बेहतरीन एंड्रॉयड टीवी जिसमें कि सारे फीचर्स अवेलेबल हो जो आपको चाहिए, तो वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको पसंद जरूर आएगा क्योंकि इसका बजट इतना कम होने वाला है और साथ ही साथ होने वाला है एक बेहतरीन और शानदार तोहफा आपके घर के लिए। तो मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है एक लिस्ट और इसमें तैयार की है टॉप 5 एंड्रॉयड टीवी जो कि अपने बजट में फिट होने वाला है। तो हमारे इस वीडियो का बजट होने वाला है केवल 10,000, यानी कि मैं जो आपको एंड्रॉयड टीवी दिखाने वाला हूँ वो केवल होने वाले हैं 10,000 के नीचे। और यूँ तक कि आपको स्टार्टिंग ही ऐसी एंड्रॉयड टीवी से करूँगा जो कि केवल आपको 7,000 या 7100 के रेंज में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस लिस्ट में हमारे पास 5वें नंबर पे कौन सी टीवी मौजूद है। तो यहाँ आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन पे और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 8,000 यानी कि 7,999 का मैंने चुना है और मैंने आपको कहा था 7100 तक आपको आ जाएगा, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आएगा। तो चलिए इसके पहले फीचर्स दिखा देता हूँ आपको और बता देता हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये है एक इन्फिनिक्स ब्रांड का टीवी जो कि जाना माना ब्रांड है और इसने अपने अभी पाँव रखे हैं और बहुत ही अच्छे से जमा रहा है और साथ ही साथ टीवी में और मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो इसको 4-5 साल हुए हैं और इसी में इसने MI के साथ साथ लो बजट के सारे गैजेट निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा 32 इंच का टीवी है जो कि 80 सेंटीमीटर है और ये एक HD रेडी LED स्मार्ट लिनक्स टीवी है जो कि सीरीज है 32Y1 की। तो ये हमें पड़ रहे 7,999 का, पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये दिख रहा होगा बैंक ऑफर्स। तो बैंक ऑफर्स बहुत ही बढ़िया होते हैं अगर आपके पास कार्ड्स हैं, और यार अगर आपके पास नहीं है तो आपके फैमिली में किसी के पास तो होंगे ही। तो जैसा कि दिख रहा होगा आपको, अगर ICICI और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो हमें मिल सकती है 800 रुपये तक की बचत। तो ये हमें पड़ जाएगा 7200 तक। मैंने बोला था 7100 तक, पर ये डील में थोड़ी बढ़ रही है और इसके बाद भी इसका बजट थोड़ा बढ़ सकता है। तो आप जितना जल्दी देख रहे हैं इस वीडियो को उतना जल्दी ले लें क्योंकि ये बहुत ही लो बजट टीवी है और सारे फीचर्स मौजूद हैं इसके पास, तो ये कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। साथ ही साथ आती है 1 साल की वारंटी के साथ। तो चलिए अब इसके फीचर्स को देख लेते हैं। सपोर्टेड ऐप्स है, यानी कि बहुत सारे ऐप सपोर्ट कर सकती है, Amazon प्राइम, YouTube सपोर्ट कर सकती है और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको बता ही दिया, लिनक्स का है और ये HD रेडी है, तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। तो और साथ ही साथ इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत मजबूत आ रही है क्योंकि स्पीकर 20 वॉट लिख रखा है, 10-10 वॉट के 2 स्पीकर मौजूद हैं इसके पास और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। मॉडल नेम इसका 32Y1 जैसा कि मैंने बता दिया था। कलर इसका आएगा ब्लैक में और 32 इंच का तो ये है ही। और साथ ही साथ HDMI 3 स्लॉट दिए गए हैं, यानी कि आप इसमें यूज कर सकते हैं इसके 3 स्लॉट और साथ ही साथ USB के लिए भी 2 स्लॉट दिए गए हैं, तो ये भी बहुत काम में आने वाली है आप। और अब बात कर ले टीवी के जो रियल फीचर्स हैं, जैसा कि क्वाड कोर है, यानी कि 4 कोर का प्रोसेसर दिया गया है, यानी कि कहीं भी ये हैंग नहीं होने वाला, कहीं रुकने नहीं वाला। तो ये आपको पूरा जीवन भर साथ देने वाला है, आप जब तक इसका यूज़ करें अच्छे से यूज़ करें। और अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज आपको दिख रहा होगा 4 GB रैम है, जो कि आपको मोबाइल के हिसाब से कम लग सकता है पर टीवी के हिसाब से काफ़ी है। अगर आप सिंपल यूज़ करते हैं और अच्छा भी यूज़ करना चाहें तो 4 GB रैम काफ़ी होगा आपके लिए। और अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में हम चौथे नंबर पे जो हमने टीवी रख रखा है उसकी। तो ये भी सेम बजट का होने वाला है, जैसे कि आपको दिख रहा है Realme Neo का 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पे मौजूद है और Realme ब्रांड से तो आप वाकिफ होंगे ही। मॉडल का नाम आपको दिख रहा है HD रेडी LED स्मार्ट लिनक्स टीवी RM-V2101। तो ये है मॉडल नेम और इस मॉडल में भी वही खासियत मिलेंगी लगभग जो आपको इन्फिनिक्स में मिल रही थी, जो कि कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करते हैं और इसके साथ EMI बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं आप, और ट्रांजैक्शन करने पे आपको 10% डिस्काउंट है, यानी कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर हो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड, आपको दोनों में ही फायदे मिलने वाले हैं। इसका भी रेजोल्यूशन लगभग सेम है जो इन्फिनिक्स का था, 1366x728 और बाकी चीज़ें भी लगभग सेम है, मगर ये Realme की Neo सीरीज़ है। आपको इन्फिनिक्स पसंद है या Realme पसंद है? आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद Realme के तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि इसमें एजिस कम मिलेंगे, यानी कि आपका जितना स्क्रीन दिखेगा उतनी बड़ी ही टीवी होने वाली है। एक शानदार लुक देगी दीवार पे जो कि बहुत ही ऑसम लगने वाला है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं
कि रैम कैपेसिटी इसकी 512 MB है और 4 GB स्टोरेज। तो बाकी चीज़ें लगभग सेम है, तो इसलिए अगर इन दोनों में प्रेफर कर रहे हैं और 7100-7200 में ढूंढ रहे हैं तो आप Realme की तरफ जा सकते हैं मेरी तरफ से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि 10,000 बजट होने वाला है, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 9,000 का टीवी जो कि होने वाला है Realme HD LED स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी। तो इसके बारे में अब स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं और ये कितने में पड़ेगा एक्चुअल वो भी जान लेते हैं। तो इसका मॉडल है TV32। तो ये मॉडल का भी लगभग सेम खासियत है, मगर क्या अपग्रेड है उस टीवी के मुकाबले वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि इसमें भी कार्ड का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ जाएगा 8100, यानी कि हमारे पिछले टीवी से केवल 900 रुपये ज़्यादा है। तो वो सब डिस्काउंट पाने के बाद अब मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। तो इसके फीचर्स बहुत ही सिंपल है, बस उससे 2 चीज़ें अपग्रेड है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो लाइनक्स की जगह पे गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि गूगल असिस्टेंट होने से आपका थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है कोई सा भी चीज़, चाहे फ़ोन हो या हो आपका टेलीविज़न। साथ ही साथ मैं बता दूँ साउंड आउटपुट भी बढ़ गया इसमें, जो कि पहले 10 वॉट के थे अब हो गए 12 वॉट के 2 स्पीकर। तो इन दोनों स्पीकर से वॉल्यूम में और स्पीकर में ज़्यादा बेस आ जाएगा, जिसकी वजह से और अच्छा आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा और सराउंडिंग में साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन लगने वाली है। और साथ ही साथ एक चीज़ इसमें थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है, वो है इसका लॉन्च ईयर, जो कि लॉन्च ईयर इसका 2020 है। तो शायद आपको हो सकता है कि लगे कि ये थोड़ा पुराना मॉडल है, क्योंकि आजकल लोग नए मॉडल को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसमें आपको मैंने 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट बता दिया है, जो कि केवल 900 रुपये में आपको देखने को मिल सकता है। 900 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Realme का हमारा 7200 का पड़ रहा था और ये पड़ रहा है हमारा 8100। बाकी कार्ड तो आप ढूंढ ही लोगे कि कहाँ से लेना है। तो चलिए लिस्ट में दूसरे नंबर पे हमको मिलेगा Infinix का एक और, क्योंकि मैंने आपको कहा था Infinix दे रही है MI को टक्कर। तो Infinix का हमें मिलेगा 32 इंच का ही LED स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी और इसका मॉडल नेम जो होने वाला है वो होने वाला है 32X3। तो इसमें भी वही सेम बैंक ऑफर है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको बैंक ऑफर का बता के। तो ये होने वाला है 9,499 का, और अगर आप इसका 10% डिस्काउंट करके देखें तो आपको ये लगभग मिल जाएगा 8550 रुपीज़ तक का। बाकी जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे वो आप देख लेना। तो इसके कार्ड के थ्रू आपको इतना डिस्काउंट पक्का मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके फीचर्स थोड़े अपग्रेड होने वाले हैं, क्योंकि पैसे अपग्रेड हुए हैं तो फीचर्स भी अपग्रेड आपको पक्का दिखेंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसका पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है और साथ ही साथ इसके जो सपोर्टेड ऐप होने वाले वो बढ़ने वाले हैं, जो कि नेटफ्लिक्स थे, प्राइम वीडियो थे पुराने में, अब हो जाएंगे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और यूट्यूब, यानी कि सब कुछ आ जाएंगे और अब कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहने वाली है। और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होने वाली है वो ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसका बेजल लेस डिज़ाइन इसको ज़्यादा बढ़िया बनाएगा और एजेस इसके बहुत ही कम होने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका पिक्चर इंजन 3.0 का है, जो कि और बढ़िया कर देगा पुराने टीवी के मुकाबले। और साथ ही साथ इसका जो मैं बता दूं आपको वो स्टोरेज भी बढ़ने वाला है, क्योंकि स्टोरेज में आपको दिख जाएगा अब रैम कैपेसिटी 1 GB की, और साथ ही साथ जो स्टोरेज मेमोरी होने वाले वो भी 8 GB तक हो गई है। तो जो कि आप अगर फ़ोन में आगे बढ़ाते हो तो फ़ोन में भी अपग्रेड करने के लिए 1-2 हज़ार 3 हज़ार एक्स्ट्रा लगते हैं। तो यहाँ भी उतने का नहीं लग रहा, पर उससे थोड़े कम लग रहे हैं। आपको केवल 900 या 1000 रुपये तक का फ़र्क दिखने वाला है और आपको मिलने वाली ये चीज़ें। और इसका प्रोसेसर आपको पुराने प्रोसेसर के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, जो कि रियलटेक का है RTD 2841, जो कि पुराने वर्जन से ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और इसकी एक खासियत और बता दूं, ये बहुत ही लेटेस्ट है, यानी कि 2022 में रिलीज हुआ है। ये सेल भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो अगर आप तक ये वीडियो लेट पहुंची तो शायद आप होने वाले बदनसीब, क्योंकि आपको हो सकता है पैसों का घाटा और पैसे शायद इसके बढ़ जाएं जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे। तो मेरी तरफ से जो इसके बेसिक फीचर्स देखे गए हैं, इसकी इनबिल्ट क्वालिटी पुराने के मुकाबले हो सकती है बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपका बजट था 10,000 रुपये तो उसमें आपके लिए ये हो सकती है बेस्ट। पर आपको मैं एक और दिखाने वाला हूँ जो कि सबसे बेस्ट हो सकती है, और उसको मैंने रखा है इस लिस्ट में नंबर 1 पे। वो है MI का 5A, जो कि 32 इंच का ही है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। और इसका प्राइस होने वाला है 10,999। ये थोड़ा अपग्रेड है, क्योंकि MI स्टेब्लिश ब्रांड है, तो आपको दिख रहा है कि ये 10,999 का है।
पर आप इसमें से 10% माइनस करें तो ये आपको 9,900 रुपये तक का मिल जाएगा, जो कि अभी भी 10,000 का जो हमारा बजट था उसमें ये फिट बैठता है। ये MI का 5 है, तो इसका जो कार्ड की डिटेल आपको मैंने बता रखी है पहले ही, और साथ ही साथ आपको मैं इसके बाकी फीचर्स बता देता हूँ। तो इसमें सपोर्टेड ऐप्स वही होने वाले हैं जो कि लास्ट इन्फिनिक्स में होने वाले थे, और साथ ही साथ गूगल असिस्टेंट भी है इसमें, और बाकी साउंड और रिफ्रेश रेट बाकी सब कुछ सेम है। बस इसमें जो अभी क्वालिटी है वो इसके ब्रांड की है, और डॉल्बी ऑडियो के कारण इसका जो ऑडियो का फीचर है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सबसे बेस्ट फीचर है वो सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि इसमें हो सकता है वाईफाई के दोनों कनेक्ट। अगर आप वाईफाई से वाकिफ होंगे तो आपको पता होगा कि वाईफाई में डुअल बैंड होता है, एक होता है 2.4 और एक होता है 5.0, तो ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। इससे पहले जो बाकी थे वो दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते थे, उसमें 2.4 सिर्फ कनेक्ट होता था, पर इसमें आपको दोनों कनेक्शन दिख जाएगी, यानी कि ये बाकी सभी टीवियों के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया वर्क करने वाला है। और साथ ही साथ इसका जो स्पीड रहेगा वो बाकी के मुकाबले ज़्यादा तेज रहेगा। अब टीवी फीचर्स की बात कर लें, इसका रैम भी 1 GB होने वाला है, और साथ ही साथ होने वाले 8 GB कैपेसिटी, तो ये कैपेसिटी में भी बहुत बढ़िया है, और साथ ही साथ मोबाइल्स में भी बढ़िया से अच्छे से सपोर्ट करेगा। और बाकी चीज़ें इसकी लगभग सेम है, बस इसका जो प्रोसेसर है वो बाकी जो पांचों लिस्ट में है उनमें सबसे बेस्ट है, और साथ ही साथ इसके फीचर सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्राइस भी थोड़ी बहुत तो ज़्यादा है ही बाकी के मुकाबले। और अगर मेरी तरफ से रिकमेंड करेंगे, और अगर आप खोजने आए थे 10,000 के बजट में कोई सा भी टीवी, तो आपके लिए ये हो सकता है बेस्ट डील, क्योंकि ये डील अभी है इतने में, बाद में हो ना हो उसकी गारंटी ना मैं ले सकता हूँ और ना आपको दे सकता हूँ। तो इन सब के साथ मैं आपको इस लिस्ट में लास्ट तक पहुंचा दिए और आपको दे दिए पांचों फीचर जो कि बहुत सारे मेहनत के बाद मैंने इकट्ठा की थी। तो अगर आप इन टीवियों में से कोई सा भी टीवी लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज बताना ना भूलें, आपने कौन सी टीवी ली इस पांचों में से, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा किन किन को मिली ये टीवी और किन किन को अच्छा लगा। और साथ ही साथ अपना रिव्यू देना ना भूलें ताकि आगे जो लेंगे उनको भी बेनिफिट मिल पाए। तो इन पांचों की लिस्ट आपने देख ली, फीचर्स देख लिए, इसके सारी क्वालिटी जान ली और बजट तो आपको बता ही दी मैंने। और साथ ही साथ रही 10% डिस्काउंट की बात, तो वो आप पक्का ढूंढ ही लोगे। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। तो बेल आइकन को कर लो ऑल पे सेलेक्ट और साथ ही साथ जुड़ जाओ मेरे चैनल के साथ, क्योंकि इसके साथ साथ बाकी चीज़ों में भी मैं आपको मदद करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपके डेली लाइफ में जो जो परेशानियाँ आती हैं टैक्स से रिलेटेड, उन सभी परेशानियों का हल आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।